सुबह के फीके उजाले में रामू अपने सूखे खेत के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी, हाथ में टूटा हुआ कुडल और दिल में एक भारी सवाल, कब तक ऐसे चलेगा। आसमां को रोज देखता हूं, पर लगता है जैसे मेरी तरफ देखकर भी चुप हो गया है। मिट्टी बिल्कुल मरसी गई है। बीज डाले थे उम्मीद से, पर जमीन ने कुछ वापस ही नहीं दिया। क्या मेरी मेहनत कम थी या किस्मत ही मुझसे रूठ गई है? हाथ में ये टूटा कुडल भी मेरी तरह ठक चुका है, पर पेट की आग ठकने नहीं देती। मां की दावा खत्म होने वाली है। घर में अनाज भी बस नाम का बच्चा है। गौरी ने कल रात खुद भूखी रहकर मुझे रोटी दे दी थी। मैं उसकी आंखों का दर्द समझ गया था। नहीं, आज सिर्फ आसमां देखकर लौटना नहीं है। कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा। रामू ने गहरी सांस ली, झुककर मिट्टी को हाथ में उठाया, फिर धीरे से उसे गिरा दिया। उसके चेहरे पर हार भी थी और जिद भी। अगर खेत साथ नहीं दे रहा तो मुझे नया रास्ता ढूंढना ही होगा। रामू अपने छोटे से कच्चे घर में लौटा है। अंदर अंधेरा सा है। एक कोने में उसकी बीमार माँ चारपाई पर लेटी है और चूल्हे के पास उसकी पत्नी गौरी खाली बर्तनों को देख रही है। फिर चूल्हे के पास बैठी गौरी के पास चुपचाप बैठ गया। तीनों के बीच गरीबी थी, पर मोहब्बत उससे भी गहरी। आ गया बेटा। सुबह सुबह खेत देखने गया था ना, कुछ उम्मीद दिखी? उम्मीद बस उतनी ही जितनी सूखी मिट्टी में नामी। पर आप फिक्र मत करो, कुछ न कुछ कर लूंगा। मैं चूल्हा जलाने बैठी थी, फिर याद आया कि घर में जलाने लायक अनाज ही नहीं बचा। तुमने कुछ खाया? सच बताना। पानी पिया है। आदमी पानी से पेट को समझा तो सकता है, मना नहीं सकता। मेरे लिए चिंता मत कर। दावा एक दिन ना भी मिले तो चल जाएगा। तुम दोनों कुछ खा लो। ऐसे मत कहो माँ, आपकी सांस संभालना ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। रामू, मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर समझ जाती हूँ। तुम बाहर से मजबूत बनकर आते हो, पर अंदर से टूट रहे हो। टूट रहा हूँ हाँ, पर बिखारूंगा नहीं, अभी नहीं। जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो, मैं खड़ा हूँ। एक बात कहूँ, शायद बुरा लगे। तुम्हारी बात कब बुरी लगी है? कहो। सिर्फ खेत का इंतजार करते रहेंगे तो मुश्किल और बढ़ेगी। गांव में और भी काम होंगे। हाँ, मैंने भी यही सोचा है। आज कुछ अलग करना पड़ेगा। बेटा, कभी कभी भगवान देर से सुनता है, पर तू हिम्मत मत छोड़। हिम्मत छोड़ दी तो घर का दिया बुझ जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। घर के बाहर छोटा सा आंगन। धूप थोड़ी तेज हो गई है। पड़ोसी शंभू हाथ में रस्सी और लकड़ी का गट्ठा लिए गुजारता है। तब रामू उससे आवाज देता है। अरे शंभू भाई, जरा रुकना। तुम सुबह सुबह किधर जा रहे हो? तलब के पास मिट्टी का बंध मजबूत करने का काम मिला है। 2 दिन का मजदूरी का काम है। मजदूरी? वहां और आदमी चाहिए क्या? चाहिए तो हैं, पर काम कठिन है। मिट्टी उठानी, पत्थर जमाने, पानी का रास्ता मोड़ना। कठिन काम से डर नहीं लगता, खाली हाथ घर लौटने से लगता है। ये हुई ना बात। पहले तुम अक्सर कहते थे, जो लिखा है वही होगा। हाँ, कहता था, पर अब समझ आ रहा है, लिखा हुआ भी मेहनत से ढूंढला या गहरा होता है। सही समझे। और सुनो, मुखिया ने कहा है, जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा, उसे अगले हफ्ते कुआं साफ करने में भी रखेंगे। तो मतलब एक काम से दूसरा काम भी मिल सकता है? बिल्कुल। गांव में काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस नियत और लगन होनी चाहिए। जल्दी आना, आज देर हुई तो दूसरा आदमी ले लेंगे। मैं तैयार हूं, बस एक घड़ी घर वालों को बता कर आता हूं। रामू फिर से घर के अंदर आता है। माँ चारपाई पर टिक कर बैठी है और गौरी मिट्टी के बर्तन साफ कर रही है। घर में अब भी कमी है, पर हवा में हल्का सा बदलाव महसूस होता है। माँ, गौरी, मैं तलब के पास मजदूरी करने जा रहा हूँ। आज से सिर्फ किस्मत को दोष नहीं दूंगा। गौरी, सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। काम चाहे कैसा भी हो, घर में उम्मीद आ जाएगी। खेत मेरा है, उसे छोड़ूंगा नहीं। पर जब तक बारिश नहीं आती, मैं हाथ पे हाथ रखकर भी नहीं बैठूंगा।
मैं भी गांव के घरों में सिलाई या सफाई का काम पूछ लूंगी। दोनों मिलकर संभल लेंगे। नहीं, तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। ये बोझ नहीं है रामू, ये घर है। घर दोनों के कंधों से टिकता है। हिम्मत अब टूटने नहीं दूंगा। आज जो कमाऊंगा उससे पहले दावा लाऊंगा, फिर अनाज। बेटा, तेरे मुंह से ये बात सुनकर मेरी आधी तकलीफ वैसे ही कम हो गई। और मैं वादा करता हूँ, आज शाम को खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक लोटा पानी और पुराना गमछा रख देती हूँ। धूप तेज है। और मेरे लिए चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे काम चला लूंगी। तुम बस हिम्मत बनाए रखना। दोपहर ढलने को है। तलब के पास मिट्टी का बन रहा है। कुछ गांव वाले काम कर रहे हैं। रामू पसीने में भीगा है, लेकिन उसके हाथ तेज चल रहे हैं। दिन चढ़ते चढ़ते रामू ने अपनी थकन को काम के नीचे दबा दिया। हर टोकरी मिट्टी के साथ उसके अंदर का डर भी हल्का होता गया। रामू, जरा ये पत्थर इधर जमा दो। ठीक है, संभल कर रखता हूँ। अगर बंद मजबूत हुआ तो गांव को फायदा होगा। तुम नया आए हो ना? नाम क्या है? जी, मेरा नाम रामू है। किसान हूँ, पर इस वक्त मजदूरी भी कर रहा हूँ। काम ईमानदारी से कर रहे हो। ऐसे ही लगे रहो तो कल भी बुला लूंगा। धन्यवाद मलिक। मौका मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पानी का बहाव इसी तरफ से मुड़ेगा। देखा? पहला कदम उठाओ, रास्ता खुद दिखने लगता है। सही कहा तुमने। सुबह तक लग रहा था सब खत्म हो गया, अब लग रहा है शुरुआत हो सकती है। शाम को आरी मजदूरी अभी मिल जाएगी, बाकी कल के बाद। इतना काफी है। घर में दावा और अनाज दोनों की सख्त जरूरत है। शाम का वक्त है। रामू बाजार से थोड़ा अनाज और दावा लेकर घर लौट रहा है। घर पहुंचने पर माँ और गौरी उसका इंतजार कर रही है। आंगन में नराम शाम की रोशनी पड़ी है। रामू, तुम सच में सामान ले आए? हाँ, ज्यादा नहीं है, पर आज की रोटी और माँ की दावा के लिए काफी है। मैं अभी रोटी सेकती हूँ। बहुत दिन बाद लग रहा है कि चूल्हा सच में घर का है। भगवान तेरा भला करे बेटा। आज तेरे चेहरे पर थकन भी है और जीत भी। जीत छोटी है माँ, पर दिल को समझा रही है कि अंधेरा पूरा सच नहीं होता। और सुनो, कल भी काम मिल सकता है। अगर मिला तो हम धीरे धीरे संभल जाएंगे। देखा, किस्मत को सिर्फ रो कर नहीं, चल कर भी बदला जा सकता है। शायद किस्मत का सच यही है माँ। वो सिर्फ आसमान में नहीं लिखी होती, आदमी के हौसले में भी लिखी होती है। तो फिर आज से हम रोटे कम, कोशिश ज्यादा करेंगे। हाँ, सुख खेत एक दिन फिर हरा होगा, और उस दिन हम आज का दिन याद करके मुस्कुराएंगे। छोटे से घर में उस रात दौलत नहीं आई, लेकिन निराशा की जगह एक साफ फैसला आ गया। रामू समझ चुका था, किस्मत का सच मेहनत से अलग नहीं होता।